नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। नमस्कार, 20 समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव। आज जिस प्रकरण में हम बात करने जा रहे हैं, दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव एक मुहिम उन्होंने छेड़ा है। जिस तरीके से अगर बात करी जाए तो कायस्थों को लेकर के भी वो लगातार कार्य करते रहते हैं। उसी के साथ अगर बात करी जाए भगवान चित्रगुप्त के का वो कार्यक्रम करते रहते हैं। चित्रगुप्त भगवान के लिए लोगों को जागरूक करते रहते हैं। तो अभी जो प्रकरण है वो हाल ही में 13 मई की अगर बात करी जाए तो 13 मई को एक जौनपुर में आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या हुई थी, जिसको लेकर के काफी मीडिया के माध्यम से लोगों की जानकारी मिली थी। लेकिन आज हम दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव के पास यहाँ मौजूद हैं और जानते हैं कि दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव क्या चाहते हैं। और अगर बात करी जाए कि जो कायस्थ परिवार है वो भी साथ में इनके जुड़ा हुआ है, तो क्या चाहते हैं उनकी हत्या को लेकर के। तो बलदाऊ जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत जी। मैं भूतकाल समाचार का, इस टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया पे करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे दुख के समय में मेरे को याद किया है और मेरी भावनाएं आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बलदाऊ जी, बताइए कि जिस तरीके से अगर बात करी जाए अभी कि कायस्थों को लेकर के मामला सामने आ रहा था टिकट को लेकर के, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ से अगर बात करी जाए तो टिकट भी दिया। वहीं अगर बात करी जाए कि पत्रकारों को लेकर के लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकार है, भाजपा सरकार है, वो लगातार पत्रकारों को लेकर के जिस तरीके से कई कठोर कदम उठाए कि पत्रकारों के साथ कोई अभद्रता होती है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर अभी हाल में ही लिया जाए तो जो जौनपुर में आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या हुई है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो अपनी स्थिति क्लियर कर दूं कि मैं सनातनी विधा का व्यक्ति हूं और सनातन को जिंदा रखने के लिए कार्य कर रहा हूं। और इसीलिए हमने भगवान चित्रगुप्त जी को आधार बनाया है, क्योंकि सनातन की जड़ में ही भगवान चित्रगुप्त है। पूरा सनातन उसी पे बेस करता है, पाप और पुण्य। नाम आपका थोड़ा सा मनीष सचिन। हाँ भाई सचिदानंद जी। तो हमारा मुख्य उद्देश्य वो है, चूंकि चित्रगुप्त जी का नाम कायस्थ के साथ लिया जाता है, तो कायस्थ एक ऐसा समुदाय है, मैं भी उसी परिवार से आता हूँ, तो अटैचमेंट तो स्वाभाविक है। और सारे देवी देवताओं के बारे में, ब्रह्मा के बारे में, विष्णु के बारे में, महेश के बारे में, सभी देवी देवताओं के बारे में, दुर्गा जी के बारे में बहुत लोग बहुत व्याख्यान देते हैं, बहुत बातें बताते हैं। लेकिन चूंकि भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में किसी का कोई व्याख्यान नहीं आता है, तो मैंने इस पर खोज करी है और भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में, जो सनातन की जड़ है, हम आप तक सब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं आज बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि एक सनातनी आशुतोष श्रीवास्तव जो पत्रकार थे, जो गोकशी करने वालों के खिलाफ मुहिम छड़े हुए थे जौनपुर में, जिन्होंने भू माफियाओं के खिलाफ अपने अखबारों में ट्वीट किया था, अपने दिल्ली के लेक्चर्स में और पत्रकारिता में उन्होंने जौनपुर में हड़कंप मचाया हुआ था, उन्हीं भू माफियाओं और गोकशियों के द्वारा उनकी हत्या करा दी गई 13 मई को। ये जानकारी हमें सीधे तो नहीं मिली, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। तब से मैं बहुत ही क्षुब्ध अवस्था में हूँ और लोगों को इसके लिए हमारी इच्छा है कि हम सब लोग मिलकर के, हमारा एक ट्रस्ट भी है, जेवी चित्रगुप्त मंदिर ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे साथ हजारों हजार की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। हम सबसे निवेदन करेंगे कि आशुतोष श्रीवास्तव के हत्याकांड, जघन्य हत्याकांड के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जाएगी और सरकार से हम डिमांड करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी, जो बुलडोजर के रूप में विख्यात है, कि ऐसे भू माफियाओं जिनके बारे में आशुतोष जी ने अपने लेक्चर में खुला संबोधन भी दिया है एक हफ्ते पहले, अपने मृत्यु के यानी 13 मई के एक हफ्ते पहले का मतलब 3-4 मई को उन्होंने अपने मर्डर के लिए आशंका व्यक्त की, अपनी हत्या के लिए आशंका व्यक्त करी और बताया कि भू माफियाओं के द्वारा और गोकशी करने वालों, गो तस्करों के
द्वारा हमारा मर्डर सुनिश्चित है। मेरे को नहीं मालूम कि एक ही दिन में या एक हफ्ते में हम कैसे मार दिए जाएंगे। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी करी है। तो हमारा निवेदन है कि सरकार को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हाँ, इस समय चुनाव का माहौल था। अब इस चुनाव के माहौल में सरकार को सर्वप्रथम चुनाव देखना था। चलिए, बलदाऊ जी इस पर अपना कोई टिप्पणी नहीं दे रहा है कि ऐसा शासन काल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के दहशत से कांपता था, चुनाव का फायदा उठा करके एक दुर्घटना कर दिया। लेकिन अब चुनाव 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा। इस चुनाव के बाद जो जघन्य अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। हम न्यायिक जांच, सीबीआई जांच, उस तरह जांच की मांग करते हैं। बलदाऊ जी, जिस तरीके से आशुतोष जी ने पहले से ही जिस तरीके से ट्वीट किया था या जो सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपने बारे में बताया था, तो यहाँ क्या किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश पुलिस है कहीं न कहीं उसको दोषी ठहराया जा रहा है या किसको? निश्चित रूप से वहां के थाने के लोग मिले हुए हैं तस्करों के साथ, भूमाफियाओं के साथ निश्चित रूप से मिले हुए हैं, और जो भी शासन और प्रशासन के लोग मिले हुए हैं। अगर किसी नेता का भी हाथ है, हमें यह भी जानकारी मिली है। भाई देखिए, अगर भूमाफिया और गो तस्कर के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो निश्चित वो हिंदूवादी, सनातनी और भाजपाई होगा। तो यह प्रूफ करता है कि हमारे आशुतोष श्रीवास्तव जी जो पत्रकार भी थे वो भाजपाई थे, सनातनी थे, हिंदुत्व के पोषक है कि हमारे आशुतोष श्रीवास्तव जी जो पत्रकार भी थे वो भाजपाई थे, सनातनी थे, हिंदुत्व के पोषक थे। उनकी रक्षा करना, उनके परिवार की रक्षा करना, उनको न्याय दिलाना, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। और अगर वो आज शासन में है तो ये कार्य प्रथम हो जाता है। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो चुनाव के बाद एक मांग करी जाएगी या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ, तो इसमें किस तरीके से जो आपके साथ और लोग हैं जिस तरीके से किस तरीके से मांग करेंगे? क्या प्रशासन से मांग करेंगे या शासन से मांग करेंगे? नहीं, मांग तो और संगठनों के द्वारा की जा रही है। हमको जब जानकारी कल मिली तो मैं भाई मनीष संजना जी से रिक्वेस्ट किया कि हमारी बात भी आप अपने एसटीवी और भूतकाल के माध्यम से जनता तक पहुंचाइए, पब्लिक तक पहुंचाइए, सारे सनातनियों तक पहुंचाइए और कायस्थों तक पहुंचाइए। अगर उनका खून नहीं खोला है, उनका खून खोलना चाहिए। और सरकार से इस मांग को पूरा कराने के लिए जो भी स्तर जाना पड़ेगा उस स्तर तक हम जाएंगे और न्याय लेके रहेंगे, न्याय लेके रहेंगे, न्याय लेके रहेंगे। तो अभी अगर बात करी जाए कि 1 तारीख को चुनाव समाप्त हो रहा है, 4 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, तो इस दरमियान किस तरीके से आप लोग का किस तरीके से किस माध्यम से मांग करेंगे या किस तरीके से जो अपराधी हैं उनके लिए? मेरी जानकारी में आया है कि केपी ट्रस्ट जो कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट इलाहाबाद के नाम से बहुत ही विख्यात है, वॉइस ऑफ केपी ट्रस्ट इलाहाबाद, हमारा जेवी चिटुमनी ट्रस्ट और सनातनी कायस्थ सेवा, बहुत से ऐसे संगठन हैं जो मेरी जानकारी में आया है, ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम आज एसटीवी के माध्यम से, भूतकाल के माध्यम से, भाई सज्जनन जी के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। हम तो केवल सरकार के इस विशेष चुनाव के नाते अपनी बात रख रहे हैं कि हो सकता है सरकार चुनाव में व्यस्त है तो ज्यादा तेज एक्शन न हो पाया हो। हम सरकार को थोड़ा सा एक प्रकार से रास्ता दे रहे हैं कि चुनाव में वो कार्य नहीं कर पाए, लेकिन चुनाव के बाद तो उसको कार्य करना पड़ेगा। हाँ, जिस तरीके से अभी बलदाऊ जी ने बताया कि जिस तरीके से जो पत्रकार की हत्या हुई है वहां पर अभी अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से कायस्थ थे वो और सनातनी थे, तो वहीं अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से उनकी आत्मा की शांति के लिए लोग एक तरफ बात कर रहे हैं, जो शांति के लिए पाठ पूजा कर रहे हैं, वहीं साथ में ही अगर बात करी जाए जो उनके अपराधी थे, जो हत्यारे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी दास बलदाऊ जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो चुनाव खत्म होने के बाद
बहुत सारे संगठन जो हैं, कायस्थों के संगठन है, जो सनातनी संगठन है, वो इस बात का एक मुद्दा उठाएंगे और उठाना भी चाहिए कि जिस तरीके से किसी ने भी देश हित और समाज हित की बात करी है, तो वहाँ अगर बात करी जाए तो उसको लेकर के अगर लोगों ने जो हत्या की है, जो माफिया थे उन्होंने हत्या की, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और अगर इसी तरीके से हत्या होती रही तो लोगों के जो माफिया हैं उनके हौसले बुलंद होते रहेंगे और इसी तरीके से अपराध होते रहेंगे। तो दास बलदाऊ जी के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ। ठीक है, आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।